एपिसोड 371 टू 380। अध्याय 371 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड अंडरस्कोर 3। लुओ युआन को उम्मीद नहीं थी कि फैन यंग इसे इतने सीधे तौर पर इंगित करेगी और वह अपने गालों को गुस्से से लाल होने से नहीं रोक सकी। फैन यंग, क्या तुम वास्तव में मेरे बजाय उसका पक्ष ले रही हो? फैन यंग ने कहा, मैं तर्क का पक्ष लेता हूँ। लुओ युआन के मन में जी यूनिया के प्रति और भी ज्यादा नाराजगी थी। वह उसे नफरत भरी नजरों से घूर रहा था। यूनिया की मुस्कान हल्की थी, मानो लुओ युआन की नजरों से उस पर कोई असर न हो, जिससे एक बेबसी का एहसास हो रहा था। तभी ये शियाओ शियाओ खड़ी हुई और बोली, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिस जी पहले ही माफी मांग चुकी हैं। जाने दो, तुम जरा भी उदारता नहीं दिखा रही हो। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था मानो यूनिया में ही उदारता की कमी है। यूनिया ने अपने होंठ हल्के से सिकुड़े और ये शियाओ शियाओ की तरफ देखा। ऐसी गहरी निगाहों से ये शियाओ शियाओ का दिल धड़क उठा और फिर उसने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और तिरस्कार से अपने होंठ सिकुड़ लिए। मिस ये निश्चित रूप से स्थिति को समझती हैं, यूनिया ने धीरे से कहा। ये शियाओ शियाओ की आंखों के पीछे का मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके बगल में बैठी एक लड़की ने सुझाव दिया, बस यूं ही खड़े खड़े बहुत बोरिंग लग रहा है, क्यों ना हम कोई खेल खेलें? किस तरह का खेल? किसी ने पूछा। द किंग गेम, आजकल पार्टियों में ये काफी लोकप्रिय है, क्यों ना हम इसे आजमाएं? ये शियाओ शियाओ ने उपहास किया, याद रखो कि तुम कौन हो। तुम प्रतिष्ठित महिलाएं हो, तुम इतना घटिया खेल कैसे खेल सकती हो? जिस लड़की ने यह खेल सुझाया था उसका नाम झाओ कियान कियान था, जिसे बार बार जाना बहुत पसंद था और बार की सभी आदतें उसने पूरी तरह से सीख ली थीं। किसी को भी इस खेल का सुझाव देने पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, मिस ये तो बस मनोरंजन के लिए है। आपको ये खेल बहुत पसंद आएगा, जरा इसे आजमा कर देखिए कैसा लगा। ये शियाओ शियाओ के चेहरे पर थोड़ी झिझक दिखाई दी और कई लड़कियों के उसे उकसाने पर वह अनिच्छा से सहमत हुई। फिर भी उसकी अभिव्यक्ति अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट थी, मानो वह अपना अभिमान नहीं छोड़ सकती थी। झाओ कियान कियान ने अचानक यूनिया की ओर देखा, मिस जी, क्या आप भी शामिल होंगी? डर था कि यूनिया मना कर देंगी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, देखिए, सभी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर आप अकेली रह गईं तो ये बहुत ही असामाजिक लगेगा। इस तरह से देखें तो यदि यूनिया ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया तो वह बहुत ही असभ्य प्रतीत होगी और भविष्य में उसके लिए इस दायरे में फिट होना मुश्किल होगा। उसने भौहें चढ़ाई मानो कुछ सोच रही हो और अंत में अनिच्छा से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, इसलिए आप सभी को मेरे साथ नरमी से पेश आना होगा। झाओ कियान कियान की मुस्कान कान से कान तक फैल गई। चिंता मत करो मिस जी, हम निश्चित रूप से आपके साथ नरमी बरतेंगे। फैन यंग यूनिया के पास खड़ी हो गई और उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोली, चिंता मत करो। अगर बाद में उन्होंने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो मैं देखूंगी कि मैं उनसे कैसे निपटती हूँ। उसने अपनी भींची हुई मुट्ठियों को बहादुरी भरे भाव से हिलाते हुए कहा। यूनिया मुस्कुराई, तो फिर मैं आपको धन्यवाद देती हूँ फैन यंग। एक साधारण सी मेज साफ की गई और समूह ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। झाओ कियान कियान ने मुख्य स्थान ग्रहण किया, उनके बाईं ओर मिस झांग, उनके ठीक पीछे लुओ युआन के बगल में फैन यंग, फिर ये शियाओ शियाओ जो झाओ कियान कियान के ठीक सामने बैठी थीं। ये शियाओ शियाओ के बगल में लीनान, उनके बगल में फैन यंग और अंत में यूनिया झाओ कियान कियान के दाईं ओर बैठी थीं। झाओ कियान कियान ने कहीं से भी ताश के पत्तों का एक डेक निकाला और उन्हें इतनी कुशलता से फेंटा कि देखने वाले सभी लोग दंग रह गए। स्पष्ट रूप से वह एक अनुभवी ताश खिलाड़ी था। हम कुल 8 लोग हैं, मैं 7 पत्ते निकालूंगा और जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा वह राजा बनेगा। फिर राजा किसी को भी कुछ भी करने का आदेश दे सकता है। कैसा लग रहा है? क्या यह मजेदार नहीं है? यूनिया के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। ये खेल किसी को फंसाने के लिए ही बनाया गया लग रहा था। क्या होगा यदि 2 लोगों को एक ही कार्ड नंबर मिल जाए? मिस फैन ने पूछा। झाओ कियान कियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर हम सूट, हुकुम, दिल, क्लब, हीरे के हिसाब से चलते हैं। समझाने के बाद उसने चारों ओर देखा, कोई प्रश्न? अन्य लोगों ने भी शुरू करने के लिए उत्सुकता से अपना सिर हिलाया। झाओ कियान कियान ने अभ्यास के साथ सभी के सामने ताश के पत्तों को फेंटा, फिर 7 पत्ते निकाले और प्रत्येक व्यक्ति को एक चुनने को कहा। जैसे ही कार्ड एक एक करके उठाए गए, बचा हुआ कार्ड झाओ कियान कियान का था। अपने कार्ड आपस में जोड़ते हुए वह मुस्कुराए। अब बाईं ओर से शुरू करते हुए अपने कार्ड खोलते हैं। मिस झांग, आगे बढ़ें। मिस झांग ने सावधानी से अपने कार्ड पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने उसे पलटा। क्लब 3, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गई हूँ। झाओ कियान कियान हंसे, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आपको कैसे पता चलेगा कि किसी के पास आपसे कम नंबर नहीं है? इसके बाद सभी ने एक एक करके अपने पत्ते खोले। मिस झांग के बगल में लुओ युआन था, जिसने अपना पत्ता दिखाने से पहले एक नज़र मिस झांग पर डाली। हुकुम का 11, जो अपेक्षाकृत बड़ा अंक था, जिससे उस दौर में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। मिस फैन के पास 5 हॉट, ये शियाओ शियाओ के पास 8 क्लब और लीनान के पास 8 हुकुम थे। अब तक लुओ युआन के पास सबसे ऊंचा कार्ड था, जिससे मिस झांग की आंखों में आंसू आ गए। फैन यंग को यह काफी दिलचस्प लगा और उसने मिस झांग की तरफ देखा। जल्दी मत करो, कौन जाने शायद मुझे एक मिल जाए। फिर उसने बेपरवाही से अपना कार्ड पलट दिया। अध्याय 372 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड अंडरस्कोर 4। बकवास। फैन यंग कुछ हद तक हक्की बक्की रह गई। ये वास्तव में हुकुम की रानी थी। लुओ युआन ने असंतोष में मुंह बना लिया। झाओ कियान कियान मुस्कुराए और बोले, राजा के जन्म पर बधाई। फिर उसने भौहें चढ़ाईं, अभी कुछ तय नहीं है, अभी भी कुछ जोकर जाने बाकी हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने शांत यूनिया की ओर देखा। मिस जी, अब आपकी बारी है। यूनिया हल्के से मुस्कुराए। उसकी पतली उंगलियों ने मेज पर रखे कार्ड को धीरे से दिखाया, जिससे सभी का ध्यान उसके हाथ की ओर गया, जो सफेद जेड की तरह उत्कृष्ट था, बिल्कुल लार टपकाने लायक।
हुकुम की रानी। यूनिया के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। बुरा नहीं है, उसने राहत की सांस ली। इस बार मिस झांग सचमुच रोने वाली थीं। झाओ कियान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, अभी भी मेरी बारी है। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं, तभी उसने अपना कार्ड पलट दिया। हीरे का 3। झाओ कियान ने उसकी छाती थपथपाई। ये बहुत करीब था, मैं लगभग इसे पा ही गया था। मिस झांग का चेहरा पीला पड़ गया था। शर्त तो शर्त होती है मिस झांग, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? मिस झांग अनिच्छुक थीं, लेकिन हार मानने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने सामने फैन यंग की ओर देखा। फैन यंग बहन, कृपया नरमी बरतें। फैन यंग ने अपने होंठ मोड़े। जरूर। उसकी ठुड्डी को छूते हुए और आंखें घुमाते हुए लुओ युआन ने सुझाव दिया, वहां उस आदमी को देख रही हो? वह हुयांग इलेक्ट्रॉनिक्स का युवा मालिक है और मैंने सुना है कि वह अभी भी अविवाहित है। अगर तुम मुझसे अपने दिल की बात कहोगी तो तुम इस चुनौती को पार कर जाओगी और शायद एक खूबसूरत रिश्ता भी शुरू कर दोगी। यद्यपि वह आदमी अमीर था, लेकिन मिस झांग की पसंद के हिसाब से वह बहुत बदसूरत था। उनकी अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। इसके अलावा एक ऊंची हैसियत वाली महिला का किसी अनजान आदमी के सामने ऐसे खेल में अपना अपराध स्वीकार करना, जिससे दूसरों को पता भी न चले, उसे और भी हताश कर देगा। अगर बात किसी को पता चल गई तो वह मुंह कहाँ छिपाएगी? उसने अपने दिल में लुओ युआन के प्रति नाराजगी महसूस की। लेकिन यूनिया ने सुझाव दिया, मैंने सुना है कि मिस झांग की आवाज़ बहुत सुंदर है, निश्चित रूप से उनका गायन भी बहुत अच्छा होगा। क्यों ना आप हमारे लिए भी एक गाना गाएं? मिस झांग ने तुरंत कृतज्ञतापूर्वक यूनिया की ओर देखा। गाना किसी पुरुष के सामने अपनी गलती स्वीकार करने से कहीं बेहतर है। फैन यंग को भी लुओ युआन का सुझाव पसंद नहीं आया, क्योंकि यह एक लड़की के लिए बहुत शर्मनाक था। ठीक है, गाना ही है। वह राजा थी, और चाहे दूसरे लोग कुछ भी सुझाव दें, अंतिम निर्णय उसका ही था। मिस झांग ने बिकॉज ऑफ लव अकपेला गाया। उनकी आवाज़ बहुत तीखी थी, जो वास्तव में मार्मिक प्रेम को व्यक्त कर रही थी तथा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। फैन यंग ने तालियों की गड़गड़ाहट का नेतृत्व किया। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा गाएंगे। गायक न बन पाना दुख की बात है। मिस झांग ने शर्म से अपनी नज़रें नीचे झुका लीं और यूनिया की ओर एक नज़र डाली और अपने दिल में बहुत आभारी महसूस कर रही थी। यूनिया ने न केवल उसे परेशानी से बाहर निकालने में मदद की, बल्कि उसे अपनी गायकी का प्रदर्शन करने की भी अनुमति दी, जिससे उसके प्रदर्शन से कई पुरुष उसकी ओर आकर्षित हुए। ये शियाओ ने भौहें चढ़ाईं और झाओ कियान से नज़रें मिलाईं, जिसने अपनी नज़रें फेर लीं। दूसरा दौर शुरू हुआ, जिसमें लुओ युआन राजा था और दुर्भाग्यशाली व्यक्ति झाओ कियान था। झाओ कियान के चेहरे पर उदासी छा गई, जबकि लुओ युआन ने उसकी ठुड्डी को छुआ और मुस्कुराया। मिस झाओ, आप सबके सामने नृत्य क्यों नहीं करती? झाओ कियान पहले से ही प्रशिक्षित नर्तकी थी, इसलिए नृत्य करना उसके लिए स्वाभाविक था। उसने मौके पर ही शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे युवकों की निगाहें उस पर टिक गईं। झाओ कियान आकर्षक थी और उसका व्यवहार शास्त्रीय था। जब वह इतनी सुंदरता से नृत्य कर रही थी कि कुछ युवकों को सीटी बजाने पर भी मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर हाथों से सिर के ऊपर कमल का आकार बनाते हुए अनुग्रह और आकर्षण प्रकट करते हुए नृत्य समाप्त किया। थोड़ी सी हौंकते हुए खड़े होकर फैन यंग हमेशा सबसे अधिक सहायक थी। वह नृत्य शानदार था। झाओ कियान ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपको ये पसंद आया। यूनिया देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि ये सोशलाइट्स कितने प्रतिभाशाली हैं। उसने अपनी क्षमताओं पर विचार किया। गाने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, नाचने में तो और भी बुरा। वह क्या कर सकती थी? सर्जरी। अगर उसने वहीं लाइव चीरफाड़ का प्रदर्शन किया तो उसे डर था कि ये लोग पुलिस बुलाकर उसे पागलखाने में बंद करवा देंगे। ये सोचते हुए यूनिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान देखकर लुओ युआन ने पूछा, मिस जी, आप क्या सोच रही हैं? इतनी खुशी से मुस्कुरा रही हैं। क्या आपको लगता है कि आप मिस झाओ से बेहतर डांस कर सकती हैं? तुरंत ही सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। मिस झाओ की नींव बहुत गहरी है और वह एक स्वाभाविक नर्तकी हैं, मैं उनसे कहीं कमतर हूँ। लुओ युआन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, कम से कम तुम्हें अपनी सीमाएं तो पता हैं। जल्द ही खेल ने कई युवा मेहमानों का ध्यान आकर्षित कर लिया, जो बाहर खड़े होकर खेल देख रहे थे। कांग जिनिक्सियन और हेयन एक कोने में बैठे थे। कांग जिनिक्सियन अभी भी स्तब्ध था। बाई रैन की खबर से सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। बाई रान ने वास्तव में यून शेन को तलाक दे दिया था। जब से उसे पता चला कि उसकी बहन गर्भवती है, कांग जिनिक्सियन को पता था कि ये दिन आएगा, लेकिन उसने इतनी जल्दी इसकी उम्मीद नहीं की थी, जिसने उसे अप्रत्याशित रूप से आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर दिया। फिर भी ठीक उसके बाद चौथे गुरु निंग ने बाई रान को प्रपोज किया, जिससे वह बहुत बेचैन हो गई, मानो उसके भाई के साथ विश्वासघात हुआ हो। उसे अचानक 10 साल पहले की एक दावत याद आ गई, जब किसी ने निंग जिजिन की हत्या का प्रयास किया था। उस समय निंग किंगलिन ने जिजिन के लिए चाकू उठाया था, लेकिन अंत में बाई रान ही निंग किंगलिन के लिए वार झेलने के लिए आगे आए। अध्याय 373 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड _ 5। यह उस समय की बात होगी जब उन दोनों के बीच गुप्त रूप से कई वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था, तथा इस दौरान वे मेरे भाई को व्यभिचारी बना रहे थे। कांग जिनशियान को बहुत गुस्सा आया। बाईरान वाकई बहुत नीच थी। इतने सालों तक लेडी यून के रुतबे पर एकाधिकार जमाए बैठी रही। उसे घर से निकाल दिया जाना ही उसके लिए बहुत दुख की बात थी। फिर भी उसने पलटकर देखा और एक और भी बेहतर आदमी ने उसे अपना लिया। क्या निंग किंगलिन अंधी थी? बाईरान में ऐसी क्या खूबी थी? एक बदचलन, 2 बार शादी कर चुकी बुढ़िया और एक नाजायज बच्चे वाली। जब वह अंदर से दुखी महसूस कर रही थी, हेयन ने पास ही में मौजूद जीवंत भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि वे कोई खेल खेल रहे हैं, क्या हम जाकर देखें? हेयान स्थिर रहने वालों में से नहीं था। जहां कहीं भी उत्साह होता वह वहां चला जाता। कांग जिनशियान ने अपनी तेज नजरों से जी यून्या और ये शियाओ को भीड़ में देख लिया। वह वहां जाकर मौत को दावत दे रही थी।
ये शियाओ शियाओ हमेशा से उसे अनबन रखता था, स्कूल में उसे परेशान करने के तरीके ढूंढता रहता था। हालांकि उसका और हियान का वीडियो स्कूल में फैला दिया गया था और बाद में यून परिवार ने पैसे देकर उसे दबा दिया था, लेकिन अगर ये शियाओ शियाओ फिर से इस बारे में बात करे तो वह कहाँ मुँह छिपाएगी। जी यून्या भी थी, उसे उसके साथ सीधे टकराव से बचना था और फिलहाल कम ही रहना था। मैं नहीं जा रहा, तुम चाहो तो जा सकते हो। हेयन खड़ा हुआ और सचमुच वहां की ओर बढ़ने लगा। कांग जिनिक्सियन गुस्से में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक सकी, उसने अपना पेट पकड़ लिया। आउच। हेयान तुरंत घबराकर वापस भागी। क्या हुआ? क्या आपको कहीं असहज महसूस हो रहा है? कांग जिनिक्सियन ने पीला चेहरा बनाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने अपने बच्चे को चोट पहुंचाई है, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकते हैं? हेयन ने तुरंत कांग जिनिक्सियन के लिए पानी लाने की कोशिश की। कांग जिनिक्सियन ने ठंडी आंखों से देखा और अचानक खुद से व्यंग्य किया, ये शियाओ शियाओ में इतना उबाऊ खेल खेलने का धैर्य तो था ही नहीं। फिर वो क्या कर रही थी? उसकी नज़र जी यून्या की पीठ पर पड़ी। ये कोई छुपी बात नहीं थी कि ये शियाओ शियाओ यानसोंग को पसंद करती थी। यानसोंग की हालिया गतिविधियों के बारे में जानकारी पाना मुश्किल नहीं था। हाल ही में यानसोंग जी यून्या के करीब थी और दबंग ये शियाओ शियाओ उस आदमी को कभी किसी और लड़की के करीब नहीं आने देती थी जिसे वो पसंद करती थी। ऐसा लग रहा था कि वह जानबूझकर जी यून्या को निशाना बना रही थी। उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, कोई और व्यक्ति जी यून्या से निपट लेता और वह नाटक को घटित होते देखने का आनंद लेती। तीसरा राउंड शुरू होने से पहले झाओ कियान ने अचानक सुझाव दिया, इस तरह से खेलना बहुत नीरस है, क्यों ना हम कुछ और रोमांचक खेलें? मिस फैन ने उत्साह से पूछा, कैसा रोमांच? झाओ कियान ने कहा, ऐसा क्यों ना हो, हम 3 डिब्बे रखते हैं, हर डिब्बे में अलग अलग चीजें होती हैं। एक सुरक्षा डिब्बा, एक आश्चर्य डिब्बा और एक खतरे का डिब्बा। राजा हारने वाले को किसी खास डिब्बे में हाथ डालने के लिए कह सकता है। सब किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। बोलते हुए उसने आंख मारी, मानो खतरा बस एक डर हो। मिस फैन ने तुरंत ताली बजाई, यह मजेदार लगता है, सचमुच मजेदार। डरपोक मिस झांग ने झिझकते हुए पूछा, खतरे वाले बक्से में क्या है? झाओ कियान ने उसकी तरफ देखा, तुम शर्त पर सहमत हो गई हो, तुम्हें हार स्वीकार करनी होगी। अगर तुम डरी हुई हो तो तुम किसी भी समय खेल छोड़ सकती हो। इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने अगर वह अभी इस्तीफा दे देती है तो क्या ये साबित नहीं होगा कि वह काया है? उसने शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं डरी हुई नहीं हूँ। सभी दर्शक उत्सुकता से देख रहे थे। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं तैयारी करके आती हूँ। ये कहकर वह चली गई। जल्द ही काले कपड़े पहने एक आदमी उसके पीछे पीछे आया। यह आदमी बहुत ही अनजान था और सबने मान लिया कि यही बाई परिवार का सुरक्षाकर्मी है। काले कपड़े पहने आदमी ने लगभग 1 फुट चौड़े 3 चौकोर डिब्बे पकड़े हुए थे और उन्हें अलग अलग रख दिया। डिब्बे कसकर बंद थे, हर डिब्बे के ऊपर लगभग 1 इंच लंबा एक अंडाकार छेद था जो एक लड़की के हाथ के लिए पर्याप्त था। फिर भी छेद से घना अंधेरा था और कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ये तीनों बक्से बाहर से बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, कोई भी उनमें कोई अंतर नहीं पहचान सकता था, लेकिन देखने वाला उन्हें अलग अलग पहचान सकता था। लीनान की आंखें चमक उठी और उसने ये शियाओ शियाओ को एक तरफ से हल्का सा इशारा किया। ये जियाओ जियाओ ने अपने होंठ मोड़ लिए, एक गर्वित काले हंस की तरह वहां खड़ी हो गई। उसने अनजाने में जी यून्या की तरफ देखा और पाया कि उसकी गहरी काली आंखें उसे लगभग हंसी भरी नजरों से घूर रही थीं। उनकी गहराई किसी पुराने गहरे कुएं जैसी थी, जिससे ये शियाओ शियाओ का दिल धड़क उठा और उसने झट से अपनी नजरें हटा लीं। यूनिया ने अपने होठों को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी पलकें छाया बना रही थीं और उसकी आंखों में उपहास की एक झलक उभर रही थी। ऐसा मंच तैयार करना और इतने सारे लोगों को उसके साथ बजाते देखना कुछ हद तक अच्छा लगा। यूनिया ने ठहाका लगाया, ताश खेल रहे हैं, है ना? 13 साल की उम्र में उसने एलन के साथ लास वेगास के कसीनो में खूब खेला था। एलन ने उसे ढेरों तरकीबें सिखाई थी, इसलिए इस तरह का ताश का खेल उसके लिए बच्चों का खेल था। अध्याय 374, 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड अंडरस्कोर 6। बहुत सारे युवा लोग वहां एकत्र हुए जो इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे और बोले, क्या हम भी इसमें शामिल हो सकते हैं? हे लड़कों और लड़कियों के साथ मिलकर काम करना कम थकाऊ होता है। झाओ कियान ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ हिलाया, तुम किस लिए शामिल हो रही हो? अभी चली जाओ। हालांकि बहुत सी निगाहें जी यून्या पर थीं, जो एक साथ बैठी खूबसूरत लड़कियों का एक समूह थी, जिनमें से प्रत्येक का अपना आकर्षण था। फिर भी ये शियाओ शियाओ सबसे अलग दिख रही थी, वह वहां एक रानी की तरह खड़ी थी। फैन यंग भी बुरी नहीं थी, सामान्य सुंदरियों से अलग, सहज और आकर्षक थी। फिर भी सबसे अधिक संयमित और शांत छवि ही सबसे अधिक आकर्षक निकली। उसकी सुंदरता उज्ज्वल चंद्रमा की तरह थी, जो ध्यान आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती थी, एकांत में चमकती थी, बल्कि सबसे मधुर शराब की तरह थी, जो हृदय की गहराई में प्रवेश करती थी और मीलों तक फैली हुई थी। कई लोगों ने मन ही मनाह भरी, क्या ये सचमुच यून परिवार की मिस यून है, जिसे जी यून्या शीर्ष सोशलाइट के रूप में जाना जाता है? वास्तव में उसकी सुंदरता असाधारण थी, सामान्य और अश्लीलता से कहीं ऊपर, तथा उसमें पवित्रता का भाव था। गु शाओजेन भीड़ के किनारे पर खड़ा था, जी यून्या को ठंडी निगाहों से देख रहा था, उसकी आंखों में जहर की एक झलक झलक रही थी। अचानक उसने महसूस किया कि एक व्यक्ति उस पर जानलेवा निगाहें डाल रहा है, जिससे वह चौंक गया, और जैसे ही वह उसके पीछे गया, उसने देखा कि एक युवक एक 5 या 6 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए है, भीड़ के बीच से उसे घूर रहा है और उस पर ठंडी निगाहें डाल रहा है। गु शाओजेन चौंक गया और उसने अपने धड़कते दिल को शांत किया और जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। निंग जिहुआन ने ठंडी आवाज में कहा, ये गु शाओजेन, जो वास्तव में यून्या पर निशाना साधने की हिम्मत कर रहा है, वास्तव में मौत की तलाश में है। उसकी नज़र यून्या पर पड़ी, उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़ गए, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ये शियाओ शियाओ के इरादे अच्छे नहीं हो सकते थे।
बाईशी ने उस दिशा में देखते हुए अपनी गर्दन उठाई। जिहुआन भाई, चलो जल्दी से बहन यूनिया को ढूंढते हैं। निंग जिहुआन ने उसकी पीठ थपथपाई और उसके पास चला गया। पहला खेल शुरू हुआ और पूरे नाटकीय अंदाज में लीनान राजा बन गया। दुर्भाग्य से लुओ युआन हार गया। लीनान ने सहजता से बीच में रखे बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो इसी के साथ चलते हैं। लुओ युआन ने सावधानी से उसमें हाथ डाला, लेकिन फिर अचानक डर के मारे पीछे हट गया। अज्ञात की भावना बहुत डरावनी थी। आसपास खड़े कई लड़के हंसने लगे। लुओ युआन बहुत डरपोक है। उपहासपूर्ण हंसी सुनकर लुओ युआन ने अपने दांत पीस लिए, बहादुरी से अपना हाथ अंदर डाला और तुरंत उसे वापस खींच लिया। फिर अपनी भौहें ऊपर उठाकर वह पुनः अंदर पहुंची। इस बार उसने अपना हाथ इधर उधर हिलाया और अंत में गर्व से अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाया। यह एक सुरक्षित बक्सा है। झाओ कियान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तब तो आप सचमुच भाग्यशाली हैं। पहले से उपयोग किए गए बक्सों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला विकल्प केवल अन्य 2 बक्सों में से ही हो सकता है। अन्य लोगों के चेहरों पर आश्चर्य साफ झलक रहा था, क्योंकि खतरे वाले बॉक्स से टकराने की संभावना 2 में से 1 रह गई थी। इन अमीर युवतियों को ऐसा रोमांचक खेल खेलते देख दर्शकों के चेहरों पर उत्साह बढ़ गया, जो देखने में काफी शानदार था। जी यूनिया ने देखा कि ये शियाओ और झाओ कियान ने जल्दी से एक दूसरे को देखा और चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लीं। हमला करने का क्षण आ गया था। अपनी शानदार कार्ड फेंकने की तकनीक दिखाने के बाद झाओ कियान ने लोगों से कार्ड निकलवाना शुरू कर दिया। उसने पुराने नियमों के अनुसार मिस झांग के सामने डेक को आगे बढ़ाया। मिस झांग से शुरुआत की, लेकिन अचानक जी यूनिया बोली, हमने हमेशा बाईं ओर से शुरू किया है, चलो इस बारे से मेरे लिए बदल दें। झाओ कियान ने थोड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन तेजी से मुस्कुराया और कहा, बेशक ये ठीक है। जैसे ही पत्ते उसके सामने खिसकाए गए, जी यूनिया कुछ पत्तों के आगे पीछे झिझकी, एक पत्ते पर रुकी मानो कोई पत्ता निकालने वाली हो, लेकिन झाओ कियान के सूक्ष्म हाव भावों से संकेत पाकर वह फिर से हट गई और हर पत्ते को परखने लगी। हालांकि झाओ कियान का संयम बना रहा। जी यूनिया उनके सटीक आकार के बारे में निश्चित नहीं थी, लेकिन सबसे बड़े और सबसे छोटे पत्ते की पहचान कर सकी। लुओ युआन ने अधीरता से कहा, जी यूनिया, क्या आप परेशान कर रहे हैं या क्या आप नहीं जानते कि मेरा समय बहुत कीमती है? जी यूनिया ने मुस्कुराते हुए माफी मांगी और बेतरतीब ढंग से एक को चुन लिया। जैसी कि उम्मीद थी, झाओ कियान की आंखों में विजय की झलक दिखाई दी। जी यूनिया की भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं। परिणाम चाहे जो भी हो, मैं परिणाम स्वीकार करने को तैयार हूं। फैन यंग ने कहा, यही तो असली बात है। हालांकि यह सिर्फ एक खेल है, फिर भी नियम तो होने ही चाहिए, वरना खेलने में क्या मजा है। ये कहते हुए उसने बेपरवाही से एक पत्ता निकाला और जी यूनिया को आंख भी मारी। जब बात ली नान की आई, तो उसने झाओ कियान और ली नान के बीच नजरों के आदान प्रदान को देखा, जिससे ये पुष्टि हुई कि राजा किसके पास है। फिर ये शियाओ की बारी आई और जैसे ही उसने चित्र बनाया, उसने जी यूनिया की ओर एक नज़र डाली, जिसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखों में विजय का भाव देखा। जब लुओ युआन की बारी आई, तो जी यूनिया ने अचानक कहा, मिस, ये लगता है आपकी पलक का स्टिकर गिर रहा है। ये कहते हुए वह उसकी ओर झुक गई। ये शियाओ ने सहजता से अपनी आंख को छुआ और लीनान की ओर मुड़ी। क्या बात है? लीनान ने भौहें चढ़ाई। कुछ नहीं। अध्याय 375 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड अंडरस्कोर 7। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। आह, ऐसा लगता है कि मैं गलत थी। रोशनीमंद थी, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए। मिस, का मेकअप कलाकार शीर्ष पायदान का होना चाहिए, इतनी निम्न स्तर की गलती कैसे हो सकती है? उसने ऐसे कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो और अपनी सीट पर वापस बैठ गई। ये शियाओ गुस्से से जी यूनिया को घूर रहा था। तुमने ऐसा जानबूझकर किया था, है ना? यूनिया के चेहरे पर मासूमियत थी। मुझे माफ करना मिस, मैं साफ नहीं देख पाए। बात यह नहीं थी कि उसने साफ देखा था या नहीं। जी यूनिया के शब्दों का मतलब था कि उसकी एक ही पलक थी, और इतने सारे लोगों के देखते हुए वह अपना चेहरा कहाँ रख सकती थी। जी यूनिया की आंखें, स्वाभाविक रूप से दोहरी पलकों वाली, शास्त्रीय और सबसे रहस्यमय फीनिक्स आंखें, सचमुच मनमोहक और उत्साह से भरी हुई थीं। ये शियाओ का इससे अधिक कुछ कहना बहुत आक्रामक प्रतीत होगा। हालांकि वह पहले से ही आक्रामक दिखाई दे रही थी। कौन सा पुरुष इस प्रकार की महिला को पसंद करता है? एक पूर्ण शेरनी। इस समय पत्ते बांट दिए गए थे। झाओ कियान मुस्कुराया और बोला, अब चलो अपने हाथ खोल देते हैं। हम क्रम से नहीं चलेंगे, चलो थोड़ा सस्पेंस जोड़ते हैं। कौन पहले जाना चाहता है? फैन यंग ने तुरंत अपना पत्ता हुकुम का 5 दिखा दिया, जिससे वह कुछ खतरे में पड़ गई। तभी मिस फैन आई, जिसके पास फैन यंग के हीरे से भी बड़ा साथ हीरा था, और उसने राहत की गहरी सांस ली। मिस झांग काफी देर तक हिचकिचाती रहीं, फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना कार्ड पलट दिया। बधाई हो, दिल का 8, झाओ कियान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस झांग ने अपनी छाती थपथपाई। प्रभु की स्तुति हो, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। मिस झांग के इस तरह व्यवहार करने से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। लुओ युआन ने अपना कार्ड पलटा, क्लब का जैक। उसने भी राहत की सांस ली, क्योंकि अब तक उसका हाथ सबसे ऊंचा था और उसने गर्व से मेज के चारों ओर अपनी निगाहें घुमाईं। अब केवल यूनिया, झाओ कियान, ये शियाओ और ली नान ही बचे थे। झाओ कियान ने बाकियों की तरफ देखा और अपना कार्ड पलटते हुए मुस्कुराए, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराता हुआ चेहरा लगभग रोने में बदल गया। लुओ युआन हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ये क्लबों का खेल है। उफ, आप निश्चित रूप से यह राउंड हार रहे हैं। यूनिया वास्तव में हंसना चाहती थी। वहां अच्छे पुलिस वाले और बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभाने वाले लोग थे। काफी ऊर्जावान प्रदर्शन था। क्या वे सोचते थे कि वह मूर्ख है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है? झाओ कियान ने यूनिया की ओर, फिर ये शियाओ और लीनान की ओर शोकपूर्ण नजर से देखा। अब मेरी सारी उम्मीदें आप पर टिकी हैं। लीनान ने देखा कि जी यूनिया और ये शियाओ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, इसलिए उसने आगे बढ़कर अपना कार्ड दिखाया। दिलों का राजा। वह मुस्कुराए बिना न रह सका।
लुओ युआन ने मुंह बनाया। राजा अस्थायी रूप से लीनान के साथ था। यह कोई सुखद दृश्य नहीं था। दूसरों ने ध्यान नहीं दिया। झाओ qianqian की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। लुओ युआन की नज़र ये शियाओ शियाओ और जी यूनिया के बीच घूम रही थी। अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो, कौन राजा होगा और कौन हारा, देखते हैं। ये शियाओ शियाओ ने जी यूनिया की ओर देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। मिस जी, क्या आपको याद है कि आपने अभी क्या कहा था? यूनिया ने एक भान उठाए। उसके चेहरे पर एक हल्की और सुरुचिपूर्ण मुस्कान थी। बेशक मुझे याद है, शर्त का सम्मान करो। मुझे आशा है कि मिस ये भी इन शब्दों को याद रख सकेंगी। ये केवल एक खेल है, लेकिन हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। इतने सारे लोगों के देखने के साथ गंदा खेलना अच्छा नहीं है ना? झाओ qianqian को ये बात समझ आ गई और उसने ये शियाओ शियाओ को आंखों के इशारे से इशारा किया। लेकिन इस समय ये शियाओ शियाओ कहाँ ध्यान दे सकती थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, यह अच्छी बात है कि मिस जी को याद है, बस नुकसान से मुकरना मत, यहाँ बहुत सारे गवाह हैं। दर्शकों ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कोई धोखाधड़ी नहीं, हम सब गवाह हैं। यूनिया अचानक मुस्कुराई। ये कैसा रहेगा? अगर हारने वाला धोखा देना चाहता है तो उसे एक चक्कर तक मैदान में नंगा दौड़ना होगा। आप क्या सोचती हैं, मिस? ये हालात बढ़ते जा रहे थे। पुरुषों की निगाहें जी यूनिया और ये शियाओ शियाओ पर घूम रही थी। एक सुंदरी का नग्न होकर दौड़ने का विचार बहुत रोमांचकारी था। ये शियाओ शियाओ ने उपहास करते हुए कहा, ठीक है, यदि आप मौत को आमंत्रित कर रहे हैं तो मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। कुछ लोगों को लगने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उन्हें एक तनाव सा महसूस होने लगा था। यह एक खेल था, युद्ध नहीं। निंगजिहुआन भीड़ के किनारे खड़ा था और अपनी चिंता को दबाते हुए यूनिया को सहजता से हंसते हुए देख रहा था। उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। तो फिर क्यों ना हम एक साथ अपने पत्ते खोल दें? लीनान ने ली qianqian की अभिव्यक्ति को देखा और मन ही मन कोसा। ये शियाओ शियाओ को रोकना चाहती थी, लेकिन उसने पहले ही जी यूनिया के साथ धीरे धीरे अपना कार्ड पलट दिया था। मेज पर 2 कार्ड रखे थे। उनके नंबर ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। ये शियाओ शियाओ ने अपना कार्ड देखे बिना गर्व से जी यूनिया को देखा। शर्त का सम्मान करें, मिस जी, आपने खुद यही कहा था। झाओ qianqian अविश्वास से भरे दिखे। लीनान की अभिव्यक्ति बदल गई। यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। ये सही है, शर्त का सम्मान करो। 2 उंगलियों से कार्ड पकड़े हुए उसने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। क्या संयोग है, मैं राजा हूँ। ये शियाओ शियाओ ने भौहें चढ़ाईं। ये कैसे संभव है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस ये जानती हो कि राजा कौन है? ये पूर्वाभास देने वाला कौशल सचमुच सभी को आश्चर्यचकित कर देता है। यूनिया ने ये शियाओ शियाओ की ओर ताना मारते हुए कहा, मिस ये, क्या आप बता सकती हैं कि आपका अपना कार्ड क्या है? अध्याय 376 125 किंग्स गेम टर्न द टाइड _8। ये शियाओ शियाओ की बेचैनी बढ़ गई और उसने सहज रूप से कार्डों को देखा। जैसे ही उसने कार्ड पर संख्याएं देखी, उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? उस कार्ड पर आश्चर्यजनक रूप से हुकुम का इक्का लिखा था। कौन राजा था और कौन पराजित, यह एक नज़र में ही स्पष्ट हो गया। झाओ qianqian ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, हाँ, मैं ये कहना भूल गया कि इस दौर के नियम बदल दिए गए हैं। कार्ड रैंकिंग उलट दी गई है, इसलिए सबसे छोटे कार्ड वाली मिस ये वास्तव में राजा हैं और मिस जी, आप हार गई हैं। यूनिया ने अचानक हुए इस उलटफेर से आश्चर्यचकित होकर उपहास किया। क्या उसने उन्हें अंधा मूर्ख समझा था? फैन यंग ने मेज पर जोर से पटक दिया और गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि हम बंदर हैं जिन्हें आप खेलेंगे? खेल शुरू होने से पहले आपने नियमों में बदलाव का उल्लेख क्यों नहीं किया? अब आप बोलें तो पक्षपात बहुत स्पष्ट हो जाएगा। झाओ qianqian का चेहरा शर्मिंदगी से लटक गया और उसने जवाब दिया, मैं भूल गई, ठीक है। अब ये कहने में देर नहीं हुई है। फैन यंग को ऐसा लगा जैसे वह इस नीच औरत के चेहरे पर थप्पड़ मार दे। यहाँ तक कि एक मूर्ख भी देख सकता था कि इस समूह ने यूनिया को फंसाने की साजिश रची थी। ये क्रोधित करने वाला था। यूनिया हल्के से मुस्कुराए। उस पर निराशा का कोई निशान नहीं था। वह बहुत ही गरिमा में और महान दिखती थी। ये शियाओ शियाओ और झाओ qianqian की तुलना में उसका धैर्य बहुत बेहतर था। मुझे याद है कि एल्डर ये ईमानदारी को सबसे अधिक महत्व देते थे, जिसके कारण शिंगहुआ ग्रुप इतना सफल हो पाया है। एल्डर ये की अपनी पोती के रूप में मिस ये निश्चित रूप से अपने दादा की विरासत का प्रतीक हैं और ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं। यूनिया की स्पष्ट आंखें ये शियाओ शियाओ की ओर मुड़ गईं। अचानक आश्चर्यचकित होकर ये शियाओ शियाओ ने सोचा कि यूनिया अपने दादा का आह्वान करके क्या योजना बना रही थी। यूनिया के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी निगाहें तेजी से झाओ qianqian की ओर मुड़ गईं। आप खेल से पहले नियम परिवर्तन को स्पष्ट करने में विफल रहे। क्या आपको नहीं लगता कि घटना के बाद इसकी घोषणा करना हास्यास्पद है? भले ही यह एक खेल है, हमें अपनी नैतिक आधार रेखा नहीं खोनी चाहिए। ठीक है, मिस झाओ, अब इसका किसी व्यक्ति की नैतिक आधार रेखा से क्या संबंध है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यूनिया के शब्दों ने उसे घेर लिया। जब तक वह अपने पिछले बयान को वापस नहीं ले लेती, क्या यह उसकी ईमानदारी की कमी को स्वीकार नहीं करेगा? हर वाक्य एक जाल था। यूनिया ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया और ये शियाओ शियाओ की ओर मुड़ी। हम खेल के परिणामों का पालन करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके अलावा ओल्ड मास्टर यी की प्रतिष्ठा को देखते हुए मुझे विश्वास है कि उनकी पोती ऐसी कोई नहीं होगी जो शर्त पूरी करने में विफल हो जाए और मुश्किल समय में भाग जाए। ये ज़ियाओ ज़ियाओ ने चुपचाप अपने दांत भींच लिए। अब पीछे हटने से न केवल उसके दादा का नाम खराब होगा बल्कि ये परिवार भी बदनाम होगा। इतने सारे प्रभावशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में यदि यह बात बाहर आ गई तो उसके पिता क्रोधित हो जाएंगे। वह सचमुच 2 मुश्किलों में फंसी हुई थी। हाँ, एल्डर ये एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी पोती का कैसे हो सकती है? अभी अभी मिसिए ने शर्त का पालन करने के बारे में कई बार जोर दिया। अब तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, है ना? आखिरकार ये सिर्फ 2 बक्से हैं और इनके अंदर कोई घातक सांप या जानवर नहीं है। इसमें डरने की क्या बात है?
ये शियाओ शियाओ का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया, तवे के तले जैसा काला। यूनिया के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बेशक मिस ये को मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे समझौते के अनुसार 1 सप्ताह तक नग्न होकर दौड़ना, हालांकि मैं कह सकता हूं कि आपकी उम्र की एक युवा महिला के लिए यह अशोभनीय होगा और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। तो फिर क्यों ना आप अंडरवियर पहनकर ही सैर कर लें। ये शियाओ शियाओ का चेहरा और भी गहरा हो गया और उसने यूनिया को घूरते हुए कहा, किसने कहा कि मैं डरती हूँ। वह सीधे खड़ी हो गई और 2 बक्सों की ओर इशारा करते हुए बोली, एक उठाओ। लीनान ने सावधानी से ये शियाओ शियाओ की बांह को खींचा, लेकिन जवाब में एक भयंकर घूरने वाली नजर पाकर उसने चुपचाप अपने होंठ दबा लिए। अब केवल यही उम्मीद कर रही थी कि यूनिया भाग्यशाली बॉक्स चुनेगी। यूनिया ने एक भान उठाए, उसकी उंगली एक बॉक्स को छू रही थी और लीनान की आंखों में आशा की क्षणभंगुर झलक देखकर उसके पतले होंठ क्रूरता से मुड़ गए। फिर उसने दूसरा डिब्बा उठाया, चलो इसी के साथ चलते हैं। लीनान का रंग पीला पड़ गया और वह अपने पैरों पर लड़खड़ा रही थी। ये शियाओ शियाओ ने एक गहरी सांस ली, एक साहसी निर्णय लेने के लिए तैयार हुई और धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां बॉक्स के किनारे को छूने वाली थीं, यूनिया ने अचानक अपना विचार बदल दिया, चलो इसे बदल देते हैं। यूनिया, तुम क्या कर रही हो? ये शियाओ शियाओ ने पूरी तरह निराश होकर पूछा। यूनिया ने सहजता से कंधे उचका दिए, अचानक लगा कि यह बॉक्स बेहतर लगता है, चाहे आश्चर्य हो या खतरा, मिस ये को इसे सहना ही होगा। अपनी आंख के कोने से लीनान की गुप्त रूप से बंद मूर्ति को देखकर यूनिया के होंठ तिरस्कार से मुड़ गए। लीनान चतुर थी, लेकिन अभी भी उसके साथ दिमागी खेल खेलने के लिए बहुत बोली थी। ये शियाओ शियाओ ने सहज रूप से लीनान की ओर देखा और देखा कि फैनयंग उससे कुछ फुसफुसा रही थी। ये सोचते हुए कि लीनान ने पहले ही यूनिया का परीक्षण कर लिया है, इस बार कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, और यह विश्वास करते हुए कि लीनान उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये शियाओ शियाओ ने मन ही मन यूनिया के आत्मविश्वास का उपहास किया और धीरे से अपना हाथ बॉक्स में डाल दिया। लीनान के लिए हस्तक्षेप करने में बहुत देर हो चुकी थी, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं। यूनिया उदासीनता से देख रही थी, उसकी बाहें थोड़ी सी उठी हुई थीं, फिर भी उसकी आंखें एक गहरे अंधेरे तालाब की तरह ठंडी और अथाह थीं। अगले ही क्षण एक खौफनाक चीख हवा में गूंज उठी। अध्याय 377 126 स्वयं को चतुर बनाना, कढ़ाई के नीचे से लकड़ी निकालना। चीख बहुत तेज और भेदने वाली थी, अपने साथ अंतहीन भय और कांपन लेकर आई, जिससे लोगों के सिर सुन्न हो गए। ये शियाओ शियाओ के मुंह से चीख निकली। उसने सोचा कि यह कोई सरप्राइज बॉक्स है, इसलिए उसने लापरवाही से अपना हाथ अंदर डाल दिया। लेकिन अगले ही पल कुछ चिपचिपा और ठंडा उसके चारों ओर लिपट गया और उसकी उंगलियों में अचानक एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। ये शियाओ शियाओ सहज ही चीख पड़ी और अगले ही पल उसने अपना हाथ बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बहुत ज्यादा उत्सुक थी और उसकी कलाई बॉक्स के मुंह में फंस गई। उसने लाख कोशिश की, फिर भी वह उसे बाहर नहीं निकाल पाई, जिससे देखने वाले हक्के बक्के रह गए। लीनान का चेहरा पीला पड़ गया और उसने लात मारकर डिब्बा दूर फेंक दिया। डिब्बा एक तरफ फेंका गया और ये शियाओ शियाओ जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन उसका हाथ कई छोटे छोटे बनावटी सांपों में उलझा हुआ था। सांप बड़े नहीं थे, लेकिन बेहद फुर्तीले थे। ये शियाओ शियाओ की उंगलियों के बीच रेंग रहे थे, अपनी जीभें गू गू हिला रहे थे, उनकी हरी आंखें ठंडी और खून की प्यासी थीं। ये शियाओ शियाओ ने अपना हाथ हताश होकर हिलाया, लेकिन सांप ने उसकी उंगलियों को कसकर जकड़ लिया और उनमें से एक ने तो अपनी जीभ बढ़ाकर उसकी उंगलियों को चाटना भी शुरू कर दिया। ये शियाओ शियाओ इतनी डर गई कि उसने अपना सारा नियंत्रण खो दिया। उसका सुरुचिपूर्ण व्यवहार, रानी होने का गर्व, सब कुछ खिड़की से बाहर चला गया। इस दृश्य को देखकर अन्य लोग बहुत चौंक गए, विशेषकर वे लड़कियां जो सबसे करीब थीं, और चीखते हुए पीछे हट गईं। इस शोरगुल ने कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सभी लोग देखने लगे और जब उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, तो वे स्तब्ध होकर देखते रह गए। क्या यह मिस ये नहीं है? क्या हुआ? एक बोझ में जहरीले सांप कैसे हो सकते हैं? हे भगवान, ये तो भयानक है। यूनिया की आंखों के सामने एक ठंडी छाया छा गई। शाबाश ये शियाओ शियाओ, तुम न केवल मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो, बल्कि तुम मुझे मरना भी चाहते हो। अब अपने द्वारा बनाए गए कड़वे फल का स्वाद चखो। जैसे ही लीनान ये शियाओ शियाओ का हाथ पकड़ने वाली थी, उसने पागलों की तरह उसका हाथ इतनी जोर से हिलाया कि लीनान उसे पकड़ नहीं सका। उन कुछ सेकंडों में उसकी उंगलियां कई बार काटी गईं। मिस ये, शांत हो जाए, लीनान ने कहा, और मौके का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से ये शियाओ शियाओ की कोहनी के जोड़ और सांप के महत्वपूर्ण स्थान को पकड़ लिया। एक एक करके उसने उन्हें मार डाला और जमीन पर फेंक दिया। लीनान की चतुर चाल देखकर दर्शक आश्चर्यचकित रह गए। तब तक ये शियाओ शियाओ के हाथ घावों से भर गए थे, सूजन आ गई थी और बैंगनी रंग में बदल गए थे, जो धीरे धीरे उसके हाथों से पूरे शरीर में फैल गया। यह अच्छा नहीं है, विष फैल रहा है। ये शियाओ शियाओ फूट फूट कर रो रही थी, उसकी दोहरी पलकें अब टिक नहीं पा रही थीं। सबसे अच्छी क्वालिटी का मस्कारा भी उस धुंध को नहीं झेल पा रहा था, जिससे वह बिल्कुल बिखरी हुई लग रही थी। यूनिया ने आश्चर्य से कहा, क्या सांप जहरीला है? हे भगवान, ये तो बहुत भयानक है। वह झाओ कियान की ओर मुड़ी। मिस झाओ, ये तो बस एक खेल था, इसे गंभीरता से क्यों लें? जहरीले सांपों का इस्तेमाल करके जाहिर है आप किसी की जान लेना चाहती हैं। अगर मिस ये को कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो क्या आप जिम्मेदारी उठा सकती हैं? झाओ कियान पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। बक्सा ये शियाओ शियाओ के लोगों ने तैयार किया था और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या है। फैनयंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर मिस ये के साथ सचमुच कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी भरपाई के लिए आपके 10 जीवन भी पर्याप्त नहीं होंगे। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी लीनान की ठंडी नजर उसकी तरफ मुड़ गई। झाओ कियान कांप उठी और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। क्या बात है मिस झाओ, यह अब कोई साधारण मामला नहीं रहा। मिस ये घायल हो गई हैं, अब यह एक आपराधिक मामला है। क्या आप बाद में पुलिस स्टेशन में इसकी व्याख्या करना चाहेंगी?
यूनिया ने बिना एक इंच भी पीछे हटे आक्रामक तरीके से दबाव डाला। झाओ कियान को उम्मीद नहीं थी कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि ये शियाओ को बुरी तरह काट लिया गया है, खासकर क्योंकि सांप बहुत जहरीला था। ये शियाओ के होंठ भी बैंगनी हो गए थे और स्थिति वाकई बहुत गंभीर लग रही थी। यदि ये शियाओ को वास्तव में कुछ हो गया और चून की सामान उसी ने लाया था तो वह दोष से बच नहीं पाएगी। ये परिवार निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हालात इस हद तक कैसे पहुंच गए? लीनान ने तुरंत आपातकालीन सेवाओं को फोन किया। तभी ये शियाओ ने लीनान को अचानक धक्का दे दिया। पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगी, फिर पागलों की तरह उछलते हुए उसका गाउन फाड़ने लगी। महिलाएं बुरी तरह डर गईं, जबकि पुरुषों में दिलचस्पी पैदा हो गई। क्या वह स्ट्रिप्टीज प्रदर्शन करने जा रही थी? लीनान ने मन ही मन सोचा कि यह ठीक नहीं है। हालांकि सांप स्वाभाविक रूप से जहरीले नहीं थे, वे आम हरे सांपों के बच्चे थे, लेकिन 49 दिनों तक जहर में डूबे रहे थे। जहर उनके शरीर के हर इंच में समा गया था। हालांकि जहर जानलेवा नहीं था, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो यह मानसिक अस्थिरता और त्वचा पर घाव और खुजली पैदा कर सकता था। इसे खरोंचने से सूजन और मवाद हो सकता था, जिससे विकृति का खतरा था। जहर बहुत शक्तिशाली था, संपर्क में आने पर पूरे शरीर में तेजी से फैल सकता था। अध्याय 378 126 खुद को मात देना। कड़ाही के नीचे से लकड़ी निकालना _2। ये शियाओ को निजी तौर पर इन गहनों के साथ छेड़छाड़ करना बहुत पसंद था और उसने उन लड़कियों पर भी इनका परीक्षण किया जिनसे वह सबसे अधिक नफरत करती थी, और कभी भी उन्हें पागल बनाने या उनके रूप को खराब करने में विफल नहीं हुई। आपातकालीन सेवाएं शायद जल्द ही न पहुंचे और वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। लीनान वहां पहुंची और ये शियाओ की गर्दन के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। लीनान की बाहों में गिरते ही उसकी आंखें घूम गईं। लीनान ने उसकी उंगली पकड़ ली, जहर चूसने के लिए तैयार। अगर ये शियाओ को कुछ हो गया तो वह भी नहीं बचेगी। यूनिया को जहर इतना जहरीला होने की उम्मीद नहीं थी। उसे तुरंत पता चल गया कि यह फूलगोभी वाले सांप का है। फूलगोभी वाले सांप जहरीले नहीं होते, जाहिर है इस सांप में जहर था। ये शियाओ उसके लिए इतना बड़ा जाल बिछाकर तैयार होकर आई थी। यूनिया ने ठंडेपन से देखा, उसके पतले होंठ एक ठंडी मुस्कुराहट में बदल गए। फैन यंग ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाते हुए देखा, ये शियाओ इतनी दयनीय है, आज रात के बाद उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी। उसके स्वर में स्पष्ट रूप से तिरस्कार था। झाओ कियान ने इस अफरा तफरी में भागने का मौका गंवा दिया था। यूनिया को उससे कुछ भी उगलवाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर आज की योजना नाकाम हो गई तो ये शियाओ उसे कैसे छोड़ सकती है? उन्हें कुत्तों की तरह लड़ने दो, उसने सोचा। यूनिया मुस्कुराए और फुसफुसाते हुए बोली, जिसे केवल वे ही सुन सकते थे, अभी के लिए धन्यवाद। वह उस हालिया क्षण का जिक्र कर रही थी जब फैन यंग ने लीनान को बात करने के लिए एक तरफ खींच लिया था, जिससे उसका ध्यान भटक गया था और इस तरह ये शियाओ इतनी आसानी से जाल में फंस गई थी। फैन यंग ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, उसे वही मिला जिसकी वह हकदार थी। मैं कैसे चुपचाप खड़ी होकर तुम्हें, इतनी प्यारी और कोमल लड़की को, परेशान होते हुए देख सकती थी? बोलते समय उसने अपना हाथ यूनिया के कंधे पर रख दिया, जिससे शरारती आकर्षण झलक रहा था। फैन यंग को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि ये सब एक साजिश थी। इन युवतियों का घटिया अभिनय साफ दिखाई दे रहा था और एक युवती को इस तरह धमकाना बिल्कुल बेशर्मी थी। उसने मदद करने का इरादा किया था, लेकिन पता चला कि जी यूनिया उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये शियाओ और लीनान के पत्ते बदलने की उसकी तेज चाल और ये तथ्य कि उसने सबके हाथ अच्छी तरह से देख लिए थे, इसका मतलब था कि वह अपनी मर्जी से उनके साथ खिलवाड़ कर रही थी। इसे अंजाम देने के लिए ऐसी चालाकी और समझ की आवश्यकता थी। बूढ़े मास्टर ये का फायदा उठाकर ये शियाओ को अधीनता में लाने के लिए मजबूर करना, साजिश का विरोध करना और उन्हें जड़ से खत्म करना। बस सुंदर, कितनी चतुर और सुंदर लड़की है, इस बूढ़े आदमी को पसंद है। क्या तुम मेरे हरम में शामिल होना चाहोगी? यूनिया की मुस्कान फीकी थी। क्या अफसोस है, मेरी तो पहले ही बात हो चुकी है। फैन यंग एक क्षण के लिए रुकी और फिर गुस्से से बोली, एक सुंदर लड़की के लिए इस बूढ़े आदमी से प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कर रही हूँ, मुझे देखना होगा कि वह कौन है। अपनी निजी बातचीत के दौरान लीनान ने कुछ सांसें लीं और जल्दी से ये शियाओ को अपनी बाहों में लेकर भोज से बाहर निकल गई। जाने से पहले उसने मुड़कर यूनिया को एक ठंडी, कड़ी नज़र से देखा। यूनिया ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसकी आंखों में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान तैर गई। लीनान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ठंडी सांस लेते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। गुचुनरोंग और बाइलुन जल्दी से वहां पहुंचे और पाया कि लीनान पहले ही ये शियाओ के साथ जा चुके थे। बाइलुन साफ तौर पर डरी हुई थी। अगर मिस ये को उनके परिवार के भोज में कोई अनहोनी हो जाती तो ये परिवार बाई परिवार को कभी नहीं छोड़ता। गुचुनरोंग ने उसे धक्का दिया, डरने की क्या बात है, हमारे दामाद हमारे साथ हैं, 10 ये परिवार भी डरावने नहीं होंगे। बाइलुन ने भौहें चढ़ाईं, ये जानते हुए कि गुचुनरोंग को समझाना इतना आसान नहीं था। पेइकिंगहान भले ही जियांगजोऊ में दुर्जय हों, लेकिन ये परिवार का गढ़ राजधानी शहर में था। वे हुआ देश के सबसे प्रभावशाली परिवार थे, यहाँ तक कि जियांगजोऊ का पहला परिवार युन परिवार भी उनका आदर करता था। उम्मीद है कि मिस ये को कुछ गंभीर घटना नहीं घटेगी। भोज धीरे धीरे खत्म हो गया और भीड़ चुपचाप ये शियाओ के बारे में बातें करती हुई चली गई। आज रात ये शियाओ का नाम जरूर मशहूर हो जाएगा। कांग जिनशियान ने हताशा में दांत पीस लिए। ये शियाओ जो अक्सर उसके सामने इतनी घमंडी दिखती थी, जी यूनिया से भी हार गई थी। साथ ही जिनशियान जी यूनिया से और भी ज्यादा सतर्क हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसे भविष्य में उससे सीधे टकराव से बचना चाहिए और सावधानी से समय का इंतजार करना चाहिए। फैन यंग ने यूनिया को अलविदा कहा, मैंने शाम में काफी मस्ती कर ली है, मैं थक गई हूँ, मैं चलती हूँ, जब समय होगा तो घूमेंगे। यूनिया ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, ठीक है फैन यंग बहन, घर जाते समय अपना ख्याल रखना।
उस समय निंग जिहुआन उसके पास आया। बाईशी पहले से ही उसकी बाहों में सो रही थी। शुक्र है कि वह उस भयानक दृश्य से अनजान थी जो अभी अभी सामने आया था। मैं आपको घर ले जाऊंगा। यूनिया ने अपना सिर हिलाया। आपको जीव का ख्याल रखना होगा और मेरे पास एक ड्राइवर है, मैं खुद वापस आ सकती हूँ। निंग जिहुआन ने अपने होंठ भींचे और उसकी ओर देखा। ठीक है। तभी पेई किंगहान और बाई शियांग गजियांग विला से एक साथ बाहर निकले। पेई किंगहान के चेहरे पर एकांत और शांत भाव था, जबकि बाई शियांग गजियांग बेहद प्यारी लग रही थी। सचमुच दोनों की जोड़ी देखने में बेहद आकर्षक लग रही थी। श्री पेई, आप तो जा ही रहे हैं। अगर हमारे आतिथ्य में कोई कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करें, बाई लुन ने कहा। उसके चेहरे पर तनावपूर्ण मुस्कान थी। अध्याय 379 126 बहुत चालाक होना, कड़ाही के नीचे से लकड़ी निकालना। श्री बाई, कृपया प्रतीक्षा करें। पेई किंगहान ने उदासीनता से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी। बाई लुन को थोड़ी घबराहट हुई। क्या उसकी भोली भाली बेटी सचमुच ऐसे रहस्यमय आदमी को थामे रह पाएगी? श्रीमान पेई, कृपया जब भी आपके पास समय हो हमारे घर अवश्य आइएगा। हमारी शियांग शियांग एक सीधी सादी लड़की है, अब से हमें उसकी देखभाल के लिए आप पर निर्भर रहना होगा। गु चुनरोंग ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। उसने पेई किंगहान को ऐसे देखा जैसे वह उसका दामाद हो, और जैसे जैसे वह उसे देखती गई उसकी खुशी बढ़ती गई। बाई शियांग शियांग के गाल शर्म से लाल हो गए। माँ, मुझे उसे बाहर तक छोड़ने दो, उसने कहा और पेई किंगहान का हाथ पकड़कर जाने के लिए मुड़ी। बाई परिवार के दरवाजे पर बाई शियांग शियांग ने अनिच्छा से पेई किंगहान की आस्तीन पकड़ ली। उसका छोटा सा चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था। किंगहान, मैं सचमुच तुमसे अलग नहीं होना चाहती। मैं तुम्हें फिर कब देख पाऊंगी? उसका लड़कियों जैसा व्यवहार इतना कोमल था कि दिल पिघल गया। पेई किंगहान ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ाईं और अपनी आस्तीनें खींच लीं, दूसरों के साथ शारीरिक संपर्क को नापसंद करते हुए। भले ही यह महिला उसके लिए कुछ खास थी, वह अभी भी इस सनसनी को पसंद नहीं करता था। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाई शियांग शियांग का चेहरा एक क्षण के लिए कठोर हो गया, फिर जल्दी ही उसकी मुस्कान वापस आ गई। ठीक है, वापस आने पर मुझे फ़ोन करना याद रखना। ज्यादा मेहनत मत करना, जब समय मिलेगा तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी, उसने एक सहेली की तरह कहा। पेई किंगहान ने उसकी तरफ देखा। उसकी नज़र उसके कान में लगे तितली हेयर क्लिप पर पड़ी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उस पल बाई शियांग शियांग के गालों पर एक धुंधली सी मुग्धता छा गई, मानो वह उसे देख रही हो, मानो उसके मन में अनगिनत दुख भरे भाव और भावनाएं उमड़ रही हों। आह भरते हुए उसने खुद को पेई किंगहान की बाहों में फेंक दिया। आपका आलिंगन मुझे हमेशा बहुत सुरक्षित महसूस कराता है। पेई किंगहान ने धीरे से उसके हाथों को दूर धकेल दिया और फिर कुछ देर रुककर पूछा, क्या मैंने पहले कभी तुम्हें पकड़ा है? बाई शियांग शियांग ने मजाकिया अंदाज में उसकी छाती पर मुक्का मारा। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो हम उस समय बहुत छोटे थे, बिल्कुल बेशर्म। एक नज़र इधर उधर घुमाई तो उसे कुछ ही दूरी पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया जो किसी लड़की से बात करने के लिए झुका हुआ लग रहा था। वह व्यक्ति काफी लंबा था, जिससे लड़की का आकार पूरी तरह से छिप गया। अपनी नज़रों से उसे बस रात की हवा में झूमते हुए लड़की के बालों के सिरे और उसके कानों की एक झलक दिखाई दे रही थी जो जैड की तरह चमक रहा था, जिसमें एक धुंधली सुंदरता थी जिसने उसके दिल को धीरे से झकझोर दिया। उसने अपना सिर झुकाया, उस व्यक्ति का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब सी अनुभूति उसे खींच रही थी, उसकी पूरी शक्ल देखने की तीव्र इच्छा। तभी युवक ने कार का दरवाजा खोला और लड़की अंदर घुस गई। अचानक पीछे से आई एक हेडलाइट ने दृश्य को रोशन कर दिया, जिससे उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जब उसने दोबारा देखा तो उसे बस एक स्कर्ट का किनारा लहराता हुआ दिखाई दिया और कार का दरवाजा बंद हो गया। अनायास ही उसके हृदय की गहराइयों में क्षति का एक रंग छा गया। बाई शियांग शियांग ने उसके आलिंगन से ऊपर देखा। किंगहान, क्या हुआ? उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए वह केवल एक कार को धीरे धीरे दूर जाते हुए देख सकी और सड़क के किनारे से एक युवक की आकृति उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ नहीं, पेई किंगहान ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया। उसी समय एक काली सेडान उसके पास आकर रुकी और फूबाई यात्री सीट से बाहर निकला और अपनी भौहें हल्की सी चढ़ाकर पिछला दरवाजा खोला। बिना एक शब्द कहे पेई किंगहान नीचे झुके और कार में बैठ गए। अलविदा किंगहान, बाई जियांग गजियांग ने हाथ हिलाया। पेई किंगहान ने थोड़ा सिर हिलाया। बहुत देर हो गई है, वापस जाओ और आराम करो। अपने शब्दों की सादगी के बावजूद बाई शियांग शियांग की मुस्कान तुरंत खिल उठी, रात में चमकती हुई। पेई किंगहान ने चुपचाप अपनी नजरें हटा लीं और अपने हाथ घुटनों पर रख लिए। फूबाई ने बाई जियांग गजियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो मिस बाई। इस टिप्पणी से बाई शियांग शियांग शर्मा कर हंस पड़ा। फूबाई ने अपनी बाहें उठाईं, मुड़ा और यात्री की सीट पर बैठ गया। कार धीरे धीरे रात में गायब हो गई। बाई शियांग शियांग ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। उसका दिल उत्तेजना से तेज हो गया। हालांकि पेई किंगहान अभी भी भावशून्य थी, पर पहले की तुलना में ये प्रगति थी। कम से कम वह उसकी नज़दीकी का विरोध तो नहीं कर रहा था। समय बीतने पर वह धीरे धीरे उसका दिल जीत लेगी और फिर वह उसे कभी नहीं छोड़ पाएगा। कुछ सोचते हुए वह तेजी से मुड़ी और विला में वापस चली गई। उसकी नज़रें घूम गईं और उसने अपने पीछे तिरछे चल रहे युवक की ओर देखा। युवक एक सोते हुए बच्चे को गोद में लिए हुए था। वह उसकी मौसी का बेटा बाईशी था। उसकी नज़रें भांपते हुए युवक ने ऊपर देखा, अपनी बाहें उठाईं और उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराया। हालांकि यह मुस्कान हानिरहित लग रही थी, फिर भी बाई शियांग शियांग को डर के कारण थोड़ी सी सिहरन महसूस हुई। वह इस युवक को जानती थी। वह निंग परिवार का तीसरा युवा मास्टर था और निंग परिवार का वर्तमान मुखिया भी था। उसकी चाची के प्रेमी का भतीजा था और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह व्यक्ति जिसने उस रात बार में पेई किंगहान को मारने की कोशिश की थी। पेई किंगहान का दुश्मन उसका भी दुश्मन था। अध्याय 380 126 खुद को मात देना, कढ़ाई के नीचे से लकड़ी निकालना। हल्की सी खर्राटों के साथ वह मुड़ी और तेजी से विला की ओर चल दी।
जिहुआन के पतले होंठ थोड़े मुड़े हुए थे जब वह आराम से लिविंग रूम की ओर टहल रहा था। गू चुनरोंग का चेहरा उसे देखते ही बिगड़ गया, लेकिन उसके रुतबे के कारण वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जिहुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया, बाईशी को अपनी बाहों में आराम से बिठाया, कुर्सी पर पीठ टिकाए आंखें बंद करके आराम करने लगा और निन किंगलिन के अपना काम खत्म करके बाहर आने का इंतजार करने लगा। गू चुनरोंग ने मन ही मन कोसा, ये कमबख्त लड़की किसी भी मर्द को अपने साथ घर ले आती है। क्या इसे सदियों हो गए हैं किसी मर्द को देखे? क्या इसकी चूत में आग लगी है कि ये अभी भी मर्दों के साथ चादर ओढ़े लौट रही है? बाइलुन ने भौहें चढ़ाईं और चिंता से निंग जिहुआन की ओर देखते हुए तेजी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो, हमें हंसी का पात्र मत बनाओ। मुझमें ऐसा क्या मजाक है? मुझे लगता है कि तुम्हारी बहन ही असली मजाक है, जो पूरी दुनिया को अपने तलाक के बारे में ऐसे बता रही है जैसे वो कोई बहुत बड़ी हस्ती हो। बाई परिवार के लिए उसकी साख पूरी तरह से गिर चुकी है। मिस्टर पी हमारे बारे में क्या सोचेंगे? वो शियांग को कैसे देखेंगे? जिहुआन के होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए जैसे ही उसने आंखें खोली और गू चुनरों की ओर देखा। उसकी नज़रों में घृणा देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ऊपर वाले शयन कक्ष में एक बड़े बिस्तर पर दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और धीरे से एक दूसरे से बातें की, जिससे बहुत गर्मजोशी भरा माहौल बन गया। 10 वर्षों के अलगाव ने मानो उनकी सारी लालसा और पीड़ा को एक ही आलिंगन में उंडेल दिया हो। बायरान उसकी बाहों में सिमट गई, उसकी कमर को पकड़ लिया, उसके आंसू बेरोक-टोक बह रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दिन ऐसा भी हो सकता है। किंगलिन, क्या मैं सपना देख रही हूँ? निन किंगलिन ने आह भरी, उसके माथे को चूमने के लिए नीचे झुका और उसकी आंखों में गहराई से देखा। यह कोई सपना नहीं है। उसने उसका हाथ लिया और उसे अपनी छाती पर रख लिया। क्या तुम इसे महसूस कर सकती हो? मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़कता है। बायरान अब खुद को रोक नहीं सकी, उसने अपना हाथ उसके गले में डाल दिया, उसका सिर नीचे खींच लिया और उसके होठों को चूम लिया। उनका चुंबन लंबा और भावुक था, जंगल की आग की तरह, जिसने उन दोनों को उत्तेजित कर दिया। न जाने कितनी देर बाद वे एक दूसरे के साथ खुलकर लेटे रहे। निन किंगलिन अचानक रुकी, अपने कपड़े ठीक किए और मुस्कुराते हुए अपने लाल हो चुके गालों को सहलाया। चलो इसे अपनी शादी की रात के लिए रख लेते हैं, है ना? बायरान ने अपना सिर उसकी छाती में दबाते हुए सिर हिलाया। ठीक है। निन किंगलिन मुस्कुराए और उसे एक आह भरते हुए पकड़ लिया। बायरान ने अपने होठों को भींच लिया, अपने नीचे असामान्य कठोरता महसूस करते हुए। उसकी आंखें धुंधली हो गईं। इन 10 वर्षों में आपने कैसे सामना किया? उसे यकीन नहीं था कि कोई पुरुष 10 साल तक एक तपस्वी साधु की तरह जी सकता है। वह अपने जीवन के चरम पर था। अगर वहां औरतें भी होती तो क्या ये सामान्य नहीं होता? थोड़ी सी खटास महसूस होने के बावजूद उसने खुद से कहा कि एक कलंकित स्त्री होने के नाते उसे यह उम्मीद करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह उसके लिए पवित्र रहेगा। निन किंगलिन मुस्कुराए और उसका हाथ पकड़ लिया। यह हमेशा से केवल तुम्हारा ही था। बायरान ने सहज ही अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन निन किंगलिन ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। उसने अविश्वास से उसकी ओर देखा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ रनरान। इस जीवन में किसी अन्य महिला ने मुझमें यह आदिम इच्छा नहीं जगाई। मैं केवल तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई, एक बार फिर भावनाओं में खो गया। बायरान की आंखों में आंसू आ गए। उसने ऐसा क्या किया था कि उसे ऐसा समर्पित आदमी मिला? उसने मन ही मन ठान लिया कि वह उसे फिर कभी निराश नहीं करेगी। किंगलिन, तुम इसे यहाँ नहीं चाहते। मुझे अपना ख्याल रखने दो, उसने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा। उसे अपने नीचे दबाने के लिए पलटी और धीरे से बैठ गई। निन किंगलिन की आंखें सिकुड़ गईं। रानारान, तुम हम वह धीरे से कराह उठा, उसका शरीर तुरंत कमजोर पड़ गया। केंद्र खिड़की के बाहर तो भोज पूरे जोरों पर चल रहा था, लेकिन शयन कक्ष के अंदर यह एक गर्मागर्म कामुक मामला था। बायरान प्रेम में पारंगत था, शुद्ध हृदय वाले निन किंगलिन से कहीं ज्यादा अनुभवी। उसे पूरी तरह से समर्पण करने में ज्यादा समय नहीं लगा। निन किंगलिन की उंगलियां धीरे से उसकी रीढ़ की हड्डी को छू रही थीं। रानारान, मैं बहुत खुश हूँ। बायरान ने धीरे से अपने होठों को मुस्कुराहट में बदल दिया और उसे कसकर पकड़ लिया। पार्टी अभी भी नीचे चल रही है, लेकिन हम ऊपर हैं। क्यों ना हम जाकर देखें? निन किंगलिन अभी भी थोड़ा चिंतित था। बायरान थोड़ा हिली। नहीं, चलो नहीं चलते। मेरे भाई और भाभी देख रहे हैं, कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, कहीं नहीं जाना चाहती। निन किंगलिन ने उसके चिकने कंधे को सहलाया और असहाय होकर कहा, ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर मानो किसी विचार से प्रभावित होकर उसने कहा, अगर तुम्हारे लिए घर पर रहना सुविधाजनक नहीं है तो मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती? विश्वविद्यालय ने मुझे एक घर दिया है। हालांकि यह थोड़ा छोटा है, लेकिन 3 लोगों के परिवार के लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने विदेश में वर्षों से कुछ पैसे बचाए हैं, इसलिए हम एक और घर खरीद सकते हैं। तुम क्या सोचती हो? 3 लोगों का परिवार शब्दों ने बायरान के दिल में कुछ हलचल पैदा कर दी। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।